लालू जी का जंगल राज, लालू जी का ऐसे, लालू जी का वैसे। बांकीपुर बीजेपी ही जीत रही है आपके हिसाब से? 200%। प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं। जब डायरेक्टर खुद हीरो बनने लगता है तो उसके ऊपर प्रेशर हो जाता है। कई उनको मिल गई है बीना मानवी जी, और मैं बीना मानवी जी को भी कहता हूँ हिम्मत की, इसके लिए उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और वो एक सीट जीतने से क्या फायदा हो जाएगा? ताकत बढ़ेगी प्रशांत किशोर की? चाणक्य चाहते तो खुद राजा बन सकते थे, उनके अंदर तो सब काबिलियत थी। जो अच्छा रणनीतिकार हो सकता है वो अच्छा पॉलिटिशियन भी हो जाए, ये जरूर। बांकीपुर उपचुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और बाकी सारे प्रत्याशी अपने दावेदारी पेश भी कर चुके हैं। प्रशांत किशोर एक बड़ा नाम है, इसलिए इनका चर्चा बहुत ज्यादा है। हमारे साथ जेजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जय सिंह राठौर सर मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं बांकीपुर का चुनाव? तारीखों का ऐलान हो चुका है, सारे प्रत्याशी अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? देखिए, नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक हिसाब से उनका ये सीट रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये सीट रहा है और लंबे अरसों से ये सीट रहा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, जिन चीज़ों को ये बीजेपी लेके चल रही है, अपने किले को ध्वस्त करने थोड़ी देगी। इतना आसान थोड़ी है कि उनके किले को ध्वस्त कर दिया जाए। जिस प्रशांत किशोर जो मीडिया में सुर्खियों में है, पूरा बांकीपुर में चर्चा में है और सबसे अधिक पीआर टीम उन्हीं का एक्टिव है और ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया पे वो जीत रहे हैं। प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं। जो अच्छा रणनीतिकार हो सकता है वो अच्छा पॉलिटिशियन भी हो जाए, ये ज़रूरी नहीं। ठीक बात है। चूँकि मैं तो इतिहास से सीखता हूँ। इतिहास में आप देखिएगा कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़े शासक हुए वो चंद्रगुप्त मौर्य हुए, फिर सम्राट अशोक हुए। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य बनाने वाला व्यक्ति कौन था? चाणक्य। चाणक्य जो है, चाणक्य चाहते तो खुद राजा बन सकते थे, उनके अंदर तो सब काबिलियत थी। वो राजा बनाने की मशीन ही थी ना। वो उनके पास शस्त्र की विद्या थी, राजाओं को सिखाते थे, शास्त्र की विद्या थी, अर्थशास्त्र की विद्या थी, हर एक विद्या उनके पास थी। लेकिन वो स्वयं राजा नहीं बने। उन्होंने खोजा कि ये मैं किसको प्रॉपर अच्छे तरीके से गाइड कर सकता हूँ। तो जैसे प्रशांत किशोर जी भी हैं, जैसे जो डायरेक्टर होता है ना फिल्म का, वो बहुत अच्छे से जानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। एक डायरेक्टर जब हीरो बन जाता है ना, तो फिर दिक्कतें होने लगती हैं। डायरेक्टर को पता है कि अपने हीरो को कैसे ले चलना है। उसके बाद जब डायरेक्टर खुद हीरो बनने लगता है तो उसके ऊपर प्रेशर हो जाता है, कई सारी चीज़ों की प्रेशर हो जाती है और उससे उसकी रणनीति पे, उनकी चीज़ों पे बहुत असर आता है। लेकिन मैं शुभकामनाएं देता हूं, कम से कम हिम्मत की उन्होंने लड़ने की। इससे पूर्व उनको लड़ना चाहिए था। आज जो इतना एक सीट पे वो दबदबा कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि कुछ ही सीट चुनते वो, और इससे पहले वो अपनी दावेदारी पेश करते, इससे पहले वो लड़ते 2025 वाले चुनाव में वो लड़ते, तो मुझे लगता है कि और बेहतरीन होता और बेहतरीन प्रदर्शन वो कर पाते। लेकिन वो लड़े नहीं, लोगों को लड़ाया उन्होंने और उसका परिणाम आपके सामने में है। तो अभी क्या लग रहा है, मतलब बांकीपुर बीजेपी ही जीत रही है आपके हिसाब से? 200% मुझे तो ऐसा लगता है कि एनडीए की सीट है और एनडीए ही सीट को निकालेगी। प्रशांत किशोर का कहना है कि हमें मौका दिया जाए और इस एक सीट जीतने से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है और आरजेडी को कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। और वो एक सीट जीतने से क्या फायदा हो जाएगा? ताकत बढ़ेगी प्रशांत किशोर की। देखिए, ताकत, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब उनको ताकत बढ़ाने की बारी आई थी, जब ताकत बढ़ाने का उनको समय था, तो उनको ताकत बढ़ाना चाहिए ना। अब एक सीट बचा हुआ है उनके पास, अब एक सीट में वो अपनी ताकत दिखाएंगे। आप खुद कहते हैं कि आपने राज्य को मुख्यमंत्री दिया है, कई जगह पे आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, कई जगह पे मोदी जी के 2014 में भी रह चुके हैं। ये मैं वही बता रहा हूँ कि आप जब इतने अच्छे स्ट्रैटेजी मेकर हैं तो क्यों नहीं वापस आपने 2025 में आपने इसकी शुरुआत की। देखिए, वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा रणनीति कर सकते हैं और मुझे लगता है कि बिहार में अगर बदलाव होगा तो जनसुराज कहीं ना कहीं उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि अभी मुश्किल है। अभी चूंकि देखिए, नितिन नवीन जी ने धोखा नहीं दिया, नितिन नवीन जी ने धोखा नहीं दिया, बल्कि बांकीपुर विधानसभा का प्रमोशन हुआ। ये बिहार के लिए गर्व की बात है। अब समझिए कि गर्व की बात है कि विश्व का सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बिहार से है। ये छोटी बात नहीं है और वो बांकीपुर विधानसभा से है, ये छोटी बात नहीं है। तो उनका प्रमोशन हुआ कि उनका डिमोशन हुआ प्रमोशन है। और आज बांकीपुर के जो छोटे छोटे जो लोग थे, जो जनता थे, जो उनसे सहज मिलते थे,
आज तो वो समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष से मिलने में उनको इतनी कठिनाई होती थी, आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास अपनी बात को पहुंचा पाते हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास अपनी सारी चीज़ों को कर सकते हैं। ये सिर्फ बांकीपुर का ही इसमें भला नहीं हुआ, इससे पूरे बिहार का भला हुआ, बिहार का दबदबा बढ़ा। और समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरे हिंदुस्तान में, एनडीए की सरकार है, तो इससे बिहार को कहीं ना कहीं फ़ायदा ही मिला है, नुकसान नहीं। प्रशांत किशोर तो खुलेआम कहते हैं कि मतलब सबसे बड़े अपराधी किस्म का आदमी जो है बिहार का सीएम बैठा हुआ है बन के, सम्राट चौधरी के बारे में वो तो खुलेआम मीडिया में कहते हैं, सब जगह कहते हैं स्टेटमेंट। तो इस पे आप क्या कह रहे हैं? अगर लड़ता है कोई ना तो मेन नेता ही से लड़ेगा ना। सीधे आप देखिए, आप सिपाहियों से क्या लड़िएगा, राजा से लड़िएगा ना। आपको लड़ना तो है राजा ही से, राजा ध्वस्त होगा तब ना उसका किला ध्वस्त होगा। अब हम कहेंगे कि किसी विधायक के बारे में कोई, आप मान लीजिए अब आरजेडी की बात होती है, आरजेडी में किसी विधायक की बात होती है नहीं, तेजस्वी यादव की बात, लालू जी की बात होती है। हाँ, ठीक। लालू जी का जंगल राज, लालू जी का ऐसे, लालू जी का वैसे, लालू जी की बात होती है, किसी की बात नहीं होती है। तो चैलेंज किसको मिल रहा है? मतलब विश्व में हमको लगता है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो लालू प्रसाद यादव को नहीं जानता होगा। उनको चैलेंज देते हैं लोग। ऊपर से आप आइए इधर कांग्रेस में चैलेंज किसको दिया जाता है? नेहरू जी को कहिएगा, नेहरू जी को कहिएगा, सोनिया गांधी को कहिएगा, इंदिरा गांधी को कहिएगा, तो चैलेंज तो उसी को दिया जाता है ना जो बड़ा है। हमेशा बड़ी चीज़ों को टारगेट किया जाता है। उसी तरीके से बिहार, चूंकि इनको बिहार की पॉलिटिक्स करनी है, बिहार की राजनीति करनी है, तो बिहार में जो सबसे बड़ा नेता है अभी, उसको वो टारगेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जितने भी जानकार और अपने आप को मतलब राजनीतिक एक्टिविस्ट कहने वाले लोग हैं, वो सीधे ये लिख रहे हैं कि भाई अग्नि परीक्षा है सम्राट चौधरी की, अगर बांकीपुर कहीं गलती से छीना तो सम्राट चौधरी से सीएम की कुर्सी छीनी। हम नहीं, ऐसा सीएम की कुर्सी तो नहीं छीनेगी, लेकिन वाकई में अग्नि परीक्षा तो है सम्राट चौधरी। हाँ देखिए, अग्नि परीक्षा तो है। कहीं अगर ऐसा ना हो जाए कि ये तीनों मिल के, जैसे जो विपक्ष है वो एक हो जाए, तब इनकी मुश्किल बहुत हो सकती है। जेजेडी से कितना भरोसा है आपको? मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। जेजेडी पे, पुरानी पार्टी के आप साथी रहे। मैं साथी हूँ, उनको उनकी शुभकामनाएं भी देता हूँ। कम से कम उन्होंने हिम्मत जताई, हिम्मत किया, उन्होंने सबसे पहले उम्मीदवार प्रत्याशी घोषित कर दिया। वही कह रहा हूँ ना कि हिम्मत की, इसके लिए उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और निरंतर वो आगे बढ़े, फालतू की चीज़ों में ना रहें। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि एक अच्छे पॉलिटिशियन के रूप में अपनी पहचान बनाइए। तेज प्रताप जी अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं, अच्छा काम करिए, मेरी शुभकामनाएं है। अगर अब तेज प्रताप यादव की जरूरत पड़ती है आपकी, तो आप उनके साथ जाएंगे? कोई मरता नहीं किसी से जुदा होके, वक्त सबको जीना सिखा देता है। सर आपके लिए था कि तेजू भैया के लिए? नहीं, वो किसके लिए था, किसके लिए, वो आप देखते रहिए, वो समझते रहिए। तो मतलब मोह भंग हो गया आपका जेजेडी से? देखिए, मोह भंग क्या, पार्टी भंग हो गई तो मोह क्या भंग होगा? मतलब पार्टी तो मजबूती के साथ लड़ रही है ना। उनको मिल गई है बीना मानवी जी, और मैं बीना मानवी जी को भी कहता हूँ, देखिए इंसान को जीवन में एक बार चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। तो विपक्ष बड़ा कौन हो सकते हैं यहाँ पे? क्या रेखा गुप्ता हो सकते हैं या फिर प्रशांत किशोर हो सकते हैं? मेरे हिसाब से प्रशांत जी अच्छा काम कर सकते हैं। अनंत नाम में हमारा, और समाचार सूत्र पे आप इस वीडियो को देख रहे थे। देखिए, बांकीपुर विधानसभा चुनाव के बारे में आपकी क्या आकलन है, आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी राजनीतिक समझ और समीकरण क्या कुछ कहती है? अगर बताना चाहे तो कमेंट बॉक्स में दर्ज कर दीजिएगा। बाकी सर के बातों से कितने सहमत है, कितने सहमत है, वो सब कुछ भी बता दीजिएगा।